नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन ट्रस्टी बने और यहां पर उपस्थित हैं, तो मैं मंच पर जोरदार करतल ध्वनि के बीच इन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें। श्री कन्हैया, वरुण जी, श्याम सखा, सपरिवार पधारिएगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से। बंधु, इन्होंने सोने की 4 चैन 84 मतलब 84.56 ग्राम ये समर्पित की है। और महाराज ट्रस्टी बनने के बाद ऑनलाइन ट्रस्टी बने हुए थे, लेकिन ट्रस्टी बनने के बाद महाराज श्री के पास चरणों में पहली बार ये यहां पर पधारे हुए हैं। हाँ महाराज, अच्छा दर्शन भी पहली बार ही किए, क्या बात है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। बंधु, इन्होंने कभी महाराज जी के दर्शन नहीं किए थे, उसके पहले ही ये ट्रस्टी बन गए थे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और एनएल जैन साहब, जयपुर कोषाध्यक्ष गुणायतन, पधारेगा। हाँ कोई बात नहीं है, चलेगा। आप सब तालियों की ट्रस्टी के हिसाब से आप और अनुमान देखिएगा। देखिए, मैं कन्हैया लाल जी श्याम सखा के बारे में कहूँगा, लोगों के लिए प्रेरणा है। मुझे आज बताया गया, सुभाष जी और नंदलाल जी ने बताया कि महाराज जी ये ऑनलाइन जुड़े, आपकी धर्मपत्नी भी हो तो बुला लीजिए परिवार। हाँ, परिवार के जो भी महिला वर्ग हैं आ जाए मंच पे जब तक। कि महाराज जी ये पहले से ही ऑनलाइन जुड़े और आज पहली बार दर्शन के लिए आए हैं। और सम्मेद शिखर जी 30 वर्षों के बाद आए। ये योग है और इतना गदगद भाव है, और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। नियमित सुनते हैं और न केवल सुनते हैं, उसे अपने जीवन में गुनते भी हैं। मैं उन तमाम लोगों के लिए इनके माध्यम से आशीर्वाद देना चाहूँगा जो आज तक आ नहीं पाए हैं, पर दूर से ही सब बातों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी के लिए आशीर्वाद, और ये कन्हैया लाल जी श्याम सखा के लिए भी आशीर्वाद। और यहाँ आए तो उनकी धर्मपत्नी ने और लोगों ने अपनी गले की चेन भी उतार करके दे दी। ये अपनी एक भावनाएं हैं, और ऐसी भावनाएं ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है। सब लोगों को इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी तालियां जैसे बजाओ जरा, दोनों हाथ ऊपर उठा करके अनुमोदना का पुण्य लीजिएगा। सांगानेर, अच्छा पहले सवाल है, चलिए आपका प्रश्न भी हम पहले ही ले लेते हैं, आपको द्वारा नहीं आना पड़ेगा। पूज्य मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, पर सफल नहीं हो पाता हूं। रुकावटें आती है, तब रह रह के यह मन में ख्याल आता है कि आज से पूर्व के जीवन काल में जब से मैंने दुनियादारी में होश संभाला, अनेक ऐसे कृत्य किए हैं जो मनुष्य जीवन के लिए अभिशाप है। अतः महाराज जी, आपसे निवेदन है कि मुझे ये सुझाव दें कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जिससे मैं इस सोच से बाहर निकल अध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकूं। नमोस्तु। बीते को भूलना चाहिए, भविष्य को संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अतीत तो सबका काला है, उसे याद मत करो। भूत काल है, भूत बनकर परेशान करेगा। वही कर। अब मेरे सामने जो मेरा जो भविष्य, मुझे वही संभालना है। बीते को पकड़ोगे तो उलझ जाओगे। अनंत तीर्थंकरों का भी अतीत ऐसा ही रहा है। जो अज्ञान दशा में मैंने कर दिया सो कर दिया। अब ज्ञान पाने के बाद मुझे सही करना है। कदाचित सही ना कर सकूं तब तक कोई चिंता नहीं, पर गलत नहीं करना यह सुनिश्चित करना। अध्यात्म की दिशा में उन्नति का पहला पायदान यही है कि दिशा पा जाने के बाद अब गलत दिशा में एक कदम भी नहीं रखेंगे, और जब हम उसमें संभलेंगे तभी आगे कर पाएंगे। आगे बनाइए, लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, आगे बढ़ते जाइए, शिखर पर पहुंचिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक 6 साल से कम की पोती है, उसने मेरे पास, वो शंका समाधान सुनती है, बहुत सुंदर। तो हाँ। उसने मेरे से पूछा कि दादा ये बताओ ये ब्रह्मांड कैसे बना। मैंने कहा मेरे पास में इसका कोई जवाब नहीं है। तो महाराज जी आपको बताऊं, उसने लिख कर के दिया कि गुरुवर नमोस्तु, मुझे ये बताएं कि ब्रह्मांड कैसा बना। बहुत सुंदर सवाल है, लिखा। ये बहुत अच्छा सवाल है, और प्रायः हर व्यक्ति के मानस में सवाल आता है। उन्हें ये समझाना होगा कि ब्रह्मांड किसी ने बनाया ही नहीं,
बनाया उसे जाता है जो मिटे। ब्रह्मांड अनादि से, अगर ब्रह्मांड को किसी ने बनाया तो सवाल होगा उसको किसने बनाया, उसको जिसने बनाया उसको किसने बनाया, फिर उसको भी किसी ने बनाया होगा तो उसको किसने बनाया। एक ही सवाल होगा कि उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया। इस झमेले का एक ही उत्तर है, किसी ने किसी को नहीं बनाया, सब अनादि से बना हुआ है, बनता और बदलता चलता रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मित्रवार नमोस्तु। हाँ। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि पूज्य आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से हम लोगों को आयुर्वेद में कुछ कार्य करने के लिए पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय संस्थान जबलपुर में उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो हे भगवान, हम उनकी जो सोच है आयुर्वेद के प्रति, हम उसको पूर्ण कैसे करें, आप इसका मार्गदर्शन करें। देखिए, मैं तो चाहूँगा पहले एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन भाइयों का आप स्वागत करें। ये सभी ब्रह्मचारी भाई हैं और अभी गुरुदेव के आशीर्वाद से जब से पूर्णायु की शुरुआत हुई, अलग अलग लाइन में रहने वाले CA, MBA और मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले इन भाइयों ने नए सिरे से पढ़ाई शुरू की और ये अब सब BA MS का कोर्स कर रहे हैं। गुरुदेव की सोच है कि हम भारतीय चिकित्सा पद्धति को ठीक तरीके से विकसित करें ताकि लोगों को स्वस्थ चिकित्सा दी जा सके। और आज के समय में चिकित्सा के क्षेत्र में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन सब से रक्षा की जा सके। आयुर्वेद की पुरानी परंपरा को पुनरुत्थान करने का बहुत श्रेष्ठतम उपक्रम गुरुदेव ने किया है और उसमें इन भाइयों ने अपना जीवन समर्पित किया है। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। आप सोचो, जिन्हें पढ़ाई छोड़े 10-10, 12-12 बरस हो गए, 20 साल हो गए, वो बच्चे गुरुदेव के एक संदेश मात्र से नीट क्लियर करके वो BMS की पढ़ाई कर रहे हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और ये अनुभवी लोग हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत सारी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। मुझे विश्वास है पक्के तौर पर बहुत अच्छा कार्य चलेगा। पधारे श्री गुणायतन स्तंभ निर्मल कुमार, संजय कुमार, संदीप कुमार जैन, अरहम जैन, अक्षय जैन, भागलपुर। और सम्मान करेंगे, एक पहले सम्मान करें चंद्रकला जी सेठी रांची और शकुन देदी सागर, उसके बाद वो अपना प्रश्न करेंगे। सेठी नहीं, पाटनी। हाँ सॉरी, चंद्रकला जी पाटनी। हाँ करो, पहुंचो जल्दी से। हाँ लीजिए निर्मल जी, लीजिए। हाँ दीजिएगा, पहुंचे पहुंचे शीघ्रता से। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा बंधुओं। हाँ, सवाल के लिए दे दो। और सवाल के लिए दे दें, और इसके बाद सवाल के लिए तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी रांची। ओ चलो, हाँ निर्मल जी पूछिए, पूछना है। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। पूछना सवाल यह है कि महाराज से कि सब अलग अलग महाराज अलग अलग तीर्थंकरों को प्रधानता देते हैं और क्या करना चाहिए। अलग अलग महाराज अलग अलग तीर्थंकरों को खास बताते हैं। कोई बताते प्रमाण साहब। हाँ, जब महाराज अलग है तो उनके भगवान भी अलग होंगे ही ना। क्या चिंता, तीर्थंकरों को ही तो बता रहे हैं और किसी को तो नहीं बता रहे हैं। अगर 24 के भीतर है तो कोई दिक्कत नहीं, और 25वां आ गया तो खतरे से। 24 के भीतर ही रहते हैं महाराज। क्या बोल रहा हूँ, 24 के भीतर है तो कोई दिक्कत नहीं, अब 25वां आ जाए तो खतरे से खाली नहीं। इसलिए 25वें के चक्कर में मत पड़ो। हाँ। 24 तीर्थंकर में जो मिल जाए उसे जी भर करके भज लो। चलेगा। चंद्रकला जी पाटनी रांची। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, इंसान शब्दों की ताकत को महत्व नहीं देता। इंसान शब्दों की ताकत को महत्व नहीं देता, और शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो एक हाँ या ना हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो शब्दों की ताकत को कैसे पहचाने? देखो, जिन्होंने शब्दों की ताकत की अनदेखी की और अपने जीवन में भोगा, उनको देख के समझ लो शब्दों की क्या ताकत। बहुत अच्छी बात की है, शब्दों की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। एक हाँ या ना मनुष्य के पूरे जीवन को बदल देता है। किस समय हमें क्या बोलना है, कैसा बोलना है, इस बात को हमें समझना चाहिए। शस्त्र की ताकत से भी ज़्यादा ताकत शब्द की ताकत होती है। इसलिए हमें शब्दों के प्रयोग करने से पूर्वा पर विचार करना चाहिए
और अपनी जीवन की धारा उसी अनुरूप आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक मनुष्य इस तरह की बातों को गंभीरता से नहीं लेता, अपने जीवन को उन्नत नहीं बना सकता, अपने संस्कारों को निर्मल नहीं बना सकता। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। महाराज जी, हम लोग कभी कभी असित कहाँ नहीं, है? कोई भी विषय, चलो बोलो। हाँ हाँ। कोई विषय को लेके इतने फोकस रहते हैं कि दूसरे विषय पे हम उस फोकस को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो हम अपने माइंड को डीफोकस कैसे करें? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। फोकस और डिफोकस दोनों जरूरी है। किसी चीज़ पर फोकस करना बहुत अच्छी बात है, पर किसी भी चीज़ पर उतना ही फोकस करना जितना ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है उतना करो। फाइल खोलो, काम खत्म हो जाए बंद कर दो। काम करो पर किसी कार्य में उलझो मत। जो कार्यों में उलझ जाते हैं वो कहीं के नहीं रहते, और जो व्यवस्थित तरीके से कार्य करते हैं वो बहुत संभल जाते हैं। तो हमें अपना काम से मतलब रखना चाहिए, इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। औचित्य पर विचार करना चाहिए, हमारे पास क्या और कितना प्रयोजनीय है। जब हम इन बातों पर विचार करते हैं तभी अपने जीवन में उसका सही लाभ ले पाते हैं। जो चीज़ों में एक में ही उलझ के जो चीज़ों में एक में ही उलझ के रह जाते हैं वे अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए इन सब बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए नमस्ते अगला महाराज। नाम। चलिए सिद्धार्थ जी इंदौर। अगला। दोनों गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। महाराज श्री, एक मन में दर्द और एक विडंबना होती है कि जैसे कई मंदिरों में ऐसा देखा जाता है महाराज श्री कि सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्यों के लिए मूर्तियों की दान राशि ली जाती है महाराज जी, और मूर्तियां विराजित भी की जाती है। लेकिन महाराज जी बाद में ऐसा देखने में आता है कि उनकी नैतिक क्रियाएं नहीं हो पाती है, तो मन में दर्द होता है। तो महाराज जी ऐसा करना मतलब समाज को एक आपके मुंह से मैं कुछ शास्त्र के अनुसार जिन प्रतिमा विराजमान करना, जिन मंदिर विराजमान करना, मंदिर में उपकरणों का दान देना, मंदिर की पूजा सेवा बनाए रखने के लिए योगदान देना, ये सब नित्य पूजा की श्रेणी में है। महाराज जी सुनो मेरी बात, ये नित्य पूजा है। इसलिए कहीं भगवान विराजमान करो और हम उसकी पूजा नहीं कर पाए तो ऐसा मत सोचना। तुमने भगवान विराज दिया, दूसरे पूजा कर रहे हैं, तुम्हारी पूजा हो गई, और जितने पूजा कर रहे हैं उनकी पूजा का एक हिस्सा तुम्हारे हिस्से आएगा। ये बात रही। अब रहा सवाल, कहीं भगवान विराजमान है और वहाँ लोग उनकी ठीक तरीके से रख रखाव नहीं कर रहे, तो ये पाप उनके सिर पर जाएगा जिनने उन्हें विराजमान, जो इनके हाथ में उसका प्रबंध है। तो कहीं भी हम निर्माण कराएं तो इस बात को साथ साथ सुनिश्चित रखते हुए चले कि उनकी पूजा अर्चा होते रहे और सब काम व्यवस्थित हो जाए। हम केवल निर्माण कराते जाएं और पूजा अर्चा की तरफ ध्यान न दें, ये उचित नहीं है। सभी को इन बातों पर पूर्ण गंभीरता का परिचय देना चाहिए। नमोस्तु। महावीर जी हाँ आ जाओ जल्दी। हाँ नमस्ते मासी। बहुत सोचा, बहुत परखा, बहुत देखा, बहुत अनुभव किया, तब जाके समझ में आया दुनिया गोल नहीं मतलबी है। तो इस मतलबी दुनिया में सही इंसान को कैसे पहचाने? इस मतलबी दुनिया में सही काम, सही इंसान को कैसे पहचाने? बस ये समझ लो, ये दुनिया मतलबी है तो सही इंसान को पहचानना भी हमारा अपना मतलब है। हम भी थोड़ी देर के लिए मतलबी बन जाए और अपने मतलब से मतलब रखना सीख जाए तो अपने आप ही सही और गलत की पहचान हो जाएगी और हमारा रास्ता भी प्रशस्त हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए हमारे बीच कन्नौज से गुणायतन ट्रस्टी मनोज मोहित जैन, राही परिवार। इसके बाद में तैयार रहेंगे भरत गेवी से भोज, कर्नाटका। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि सत्य और झूठ क्या होता है? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो कुछ ही यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं जो हैं, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी कुछ ही कहे गए हैं। जैसे मेरा सत्य किसी और के लिए झूठ होगा और उसका सत्य मेरे लिए झूठ होगा, तो सत्य और झूठ है क्या? बहुत अच्छी बात है। सत्य और झूठ क्या है? देखो, सच्चे अर्थों में सत्य वह है जो शाश्वत है और झूठ वह है जो नश्वर। जो हमेशा एक रूप में बना रहे वो सत्य है, जो पल पल बदलता रहे वह सब असत्य है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेरे भीतर की जो आत्मा है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और अगर हम जब बोली व्यवहार में देखें
वहाँ हम जब सत्य और असत्य की बात कहें तो जिसका कोई अस्तित्व है वो सत्य है और जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं वो असत्य है। समझ गया? अगर किसी का किसी की अपेक्षा अस्तित्व है तो सत्य है और किसी का किसी की अपेक्षा अस्तित्व नहीं है तो असत्य है। ऐसा भरत गेविशे भोज बेलगांव कर्नाटका। आपके बाद तैयार रहेंगे साधना जैन धरनाबदा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु समस्त परिवार और बंधुओं के वहाँ से नमोस्तु। बोलो। प्रश्न ये है, जब हम मंदिर में जाते हैं तो मनुष्यों के अलावा और भी जीव सम्यक दृष्टि देव आते हैं दर्शन के लिए, तो जब वो आते हैं तो क्यों जब जिन शासन और जिन मंदिरों पर संकट आता है तो वो रक्षण के लिए क्यों नहीं आते? बहुत अच्छा सवाल है। जब जिन मंदिर में अनेक प्रकार के देवी देवताओं का आगमन है तो संकट की घड़ी में वे रक्षक देव कहाँ सो जाते हैं? इसका उत्तर मैं दो तरीके से देना चाहूँगा। पहला तो ये कि वर्तमान में देवी देवता इसलिए नहीं आते क्योंकि वो आने लगेंगे तो तुम प्रमादी हो जाओगे। वो कहते हैं तुमने भगवान को विराजमान किया है तो रक्षा की जिम्मेदारी भी तुम रखो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। शायद इसलिए नहीं आते। और जो खुद पर भरोसा रखते हैं वो सबको सुरक्षित कर लेते हैं और जो देवी देवता के भरोसे बैठे रहते हैं वो सब कुछ खो देते हैं। तो मेरा आप सबसे ये कहना है, देवी देवताओं के भरोसे मत रहो, अपने बाहुओं के भरोसे रखो। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक रक्षा का सवाल है, लोग मूर्ति को खंडित कर सकते हैं, श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा अंदर की है, वो सदैव अखंडित होगी। हमें अपनी श्रद्धा को बरकरार रखना चाहिए। तीसरी बात, जो देवी देवताओं के न आने के संदर्भ की है, उसमें हमें ये समझना है कि देवी देवताओं को फुर्सत नहीं है और हमने मंदिरों में उतनी पवित्रता नहीं छोड़ी जिससे उनको उतना आकर्षण हो। वो साक्षात भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें लगता है ये लोग भक्ति की बातें करते हैं पर बगला भक्ति ज़्यादा करते हैं, शायद इसलिए भी हमसे प्रभावित नहीं है। ऐसा समझ। साधना जैन धरनाबदा। चलिए पन्नालाल मास्टर वीना। आपके बाद में तैयार रहेंगे देवेंद्र जी अजमेरा गया दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। दुनिया में अनेक मुद्राएं हैं, अनेक भेष हैं, लेकिन उन सभी में वह मान्यता पहुंचता नहीं है। क्या? उन सभी में वह मान्यता पूजता नहीं है। हाँ। जो दिगंबर मुद्रा में है, इसके पीछे महाराज श्री क्या कारण है? देखिए, बात सही है, अलग अलग मुद्राएं हैं और सबकी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी पूज्यता है। आपने पूछा दिगंबर मुद्रा में जिस तरह की मान्यता और पूज्यता है वो अन्यत्र नहीं, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी पहली वजह तो आपकी श्रद्धा है। जिसकी जिसमें ज़्यादा श्रद्धा होती है उसकी उसमें ही उतनी मान्यता हो जाती। हो ना हो, आपकी श्रद्धा आपको ये मान्यता प्रदान करा रही है और उसके अनुरूप काम कर रही है। लेकिन अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मैं ये कहूँगा, बाकी सब मुद्राएं सुसज्जित है और दिगंबर मुद्रा प्राकृतिक है। जो प्राकृतिक होती है वो सहज होता है और जो सहज होता है उसका आकर्षण प्रभावी होता है। इसलिए दिगंबर मुद्रा अपनी सबसे ज़्यादा छाप छोड़ती है। देवेंद्र जी अजमेरा गया दृष्टि गुणायतन कोषाध्यक्ष सेवायतन। आपके बाद में तैयार रहेंगे वीणा जी काला गया दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, क्या सराहना दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से ही करना उत्तम है, नहीं तो मौन रहना ही अच्छा है? 3 शब्द, सराहना, हस्तक्षेप और समीक्षा। दिल, दिमाग और विवेक से करने की बात आपने की है, इसके औचित्य पर सवाल किया। देखिए, अगर जब किसी से दिल मिलता है या कोई बात दिल को छूती है तभी सराहना होती है।
दिमाग लगा के सराहना की गई तो सराहना ही नहीं हो। इसलिए हमें दिल से सराहना करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। हस्तक्षेप दिमाग से करना चाहिए, सोच समझ करके ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने थोड़ी चूक कर दी और अनपेक्षित हस्तक्षेप हमसे हो गया तो परिणाम भयावह बन सकता है। और विवेक पूर्वक ही हमें समीक्षा, वस्तुतः जिनके अंदर विवेक होता है वही समीक्षा कर पाता है। इसलिए जिनकी भी ये सलाह है मेरे अर्थ में सही। नमोस्तु महाराज जी। वीणा जी काला, गया, दृष्टि, गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे संजीव जैन, रामपुर, आरोन। परम श्रद्धेय दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैन धर्म इतना महान और इतना विशाल है, फिर इसका जितना लाभ हम लोग को लेना चाहिए उतना लाभ हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। क्या यह पूर्व संचित कर्मों के कारण है या और कोई कारण? नमोस्तु देखिए, गुरुवर। कर्म तो अपनी जगह है, पर कहीं न कहीं हमारे प्रमाद और रुचि की कमी भी एक कारण। हमें अपने प्रमाद को दूर भगाना चाहिए और अपनी अभिरुचि को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम धर्म का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। नमोस्तु गुरुवर। संजीव जैन, रामपुर, आरोन। आगे तैयार रहेंगे प्रमोद जैन, गुना। नमोस्तु महाराज जी, आरोन से। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है, गुरु तो बात करते हैं, बता दो रास्ता क्या है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन। पर हमारा प्रश्न है, आचार्य श्री हमें प्रेरित कर रहे हैं कि शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए महाराज श्री, और हम लोग भी यही मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम हिंदी हो। लेकिन हम लोग हिंदी की विषय वस्तु तो समझते हैं, लेकिन अब पेरेंट्स ये नहीं चाहते अभिभावक के कि अंग्रेजी माध्यम में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। ये हमारा पाप पुण्य का उदय है, क्या है? सही मार्गदर्शन करें, शिक्षा कैसी होना चाहिए? पेरेंट्स अंग्रेजी माध्यम में बच्चों का एडमिशन कराते हैं और अभिभावक हिंदी माध्यम में प्रवेश दिलाते हैं। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने दो शब्दों का प्रयोग किया, एक तरफ पेरेंट्स और दूसरी तरफ एडमिशन, दोनों अंग्रेजी। जब हमारे संस्कार में इतनी ज़्यादा अंग्रेजी घुल जाए तो कैसे बात करें? पिछले 30-35 वर्षों में अंग्रेजी माध्यम का इतना अधिक चलन हो गया कि वह लोगों के रगों में घुस गया, अस्थि मज्जा की तरह। अब मुझे भी बोलना पड़ेगा बोन मैरो, अस्थि मज्जा बोलूँगा तो शायद समझेंगे नहीं। आज की मीडिया भी मुझे बोलना पड़ रहा है, समाचार माध्यम बोलूँगा तो शायद नहीं समझेंगे। मतलब चीज़ें ऐसी हो गई है, विदेशी भाषा हम पर हावी हो गई। हमारी भाषा को, हमारी भूषा को, हमारे भोजन को, हमारे भेषज को और हमारी भावना को, सबका सत्यानाश किया गया है। भाषा बदल गई, भूषा बदल गई, भोजन बदल गया, भेषज दवाइयाँ बदल गई, औषधि बदल गई और भावना भी बदल गई, सब सत्यानाश हो गया। गुरुदेव ने जो अपना संदेश हम सबके लिए दिया है बहुत सामयिक और सार्थक है। हमें चाहिए कि हम उस संदेश को प्रभावी तरीके से लागू कराएं। देश के जो नीति निर्धारक है इस पर गंभीरता से विचार करें और लोगों में भी जागरूकता आए और वो समझे कि माध्यम महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। और हम अपनी मातृभाषा में किसी विषय को जितने आसानी से समझ सकते हैं, दूसरी अन्य भाषा में उसे समझ पाना कठिन होता है। इसलिए अपनी मातृभाषा पर हम सबको जोर देना चाहिए। प्रमोद जी जैन, गुना। महाराज श्री नमोस्तु। आचार्य श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें इंडिया से भारत की ओर लौटना है। ये कठिन है मगर असंभव नहीं है। हमारे बच्चे इंडियन से भारतीय कैसे कहलाएं, हम उनको कैसे प्रेरित करें, इसके लिए कृपा बच्चों को भारत के बारे में बताओ, भारत की आत्मा से परिचय कराओ, उसका भारत के प्रति उसकी श्रद्धा और निष्ठा जागृत करो। भारतीयता से जब उनका जुड़ाव होगा तभी वो सच्चे अर्थों में विशुद्ध भारतीय बनकर अपने जीवन को अच्छा बनाए। नमोस्तु महाराज। साधना जैन, धरनाबदा। तैयार रहेंगे महेंद्र जैन, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। संत और सिपाही में क्या अंतर है? संत के हाथ में शास्त्र है और सिपाही के हाथ में शस्त्र रहता है।
संत और सिपाही में क्या अंतर है? बस मैं इतना कहूँगा, संत अपनी आत्मा पर शासन करते हैं और सिपाही समाज पर शासन करता है। समझ गए? जो स्वयं पर शासन करे वो संत, और जो समाज को शासित करे वो सिपाही। दोनों में ये मौलिक अंतर है। चलिए। महेंद्र जैन, हाँ, जबलपुर। तैयार रहें। रीना जैन, दिलशाद गार्डन, दिल्ली। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा बेटा धार्मिक तो है लेकिन मंदिर नहीं जाना चाहता, उसके लिए क्या? धार्मिक है और मंदिर नहीं जाना चाहता? हाँ, यहाँ नहीं जाता है, बाकी सभी जगह जाता है, अभिषेक करता है। हम लोग शिवनगर में रहते हैं, वहाँ जाता नहीं। वहाँ नहीं जाता है तो जरूर उसकी कोई ना कोई झेप होगी, संकोच होगा, उसका निवारण करो, चला जाएगा। चलिए। रीना जैन, दिलशाद गार्डन। आगे तैयार रहेंगे कैलाश जी सेठी, अजमेर। मेरा मेरे परिवार की तरफ से और दिलशाद गार्डन जैन समाज की तरफ से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु को टालने के लिए लोग फिर मृत्युंजय विधान करते हैं, तो क्या इससे मृत्यु टल जाती है? महाराज श्री, मृत्युंजय विधान करने से तो मृत्यु कटे न कटे मुझे नहीं पता, पर रत्नत्रय धारण करने वाला मृत्युंजय जरूर बनता है। क्या बोल रहा है? तुम्हारे मृत्युंजय विधान से तुम मृत्यु पर विजय पाओ न पाओ, लेकिन रत्नत्रय को धार लो, पक्के तौर पर मृत्युंजयी बन जाओगे। ये सब विधान आदि जितनी भी चीजें हैं, ये सब मन को समझाने वाली बातें हैं, जिससे हमारा मन समझे और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकें। कैलाश जी सेठी, अजमेर। आगे तैयार रहेंगे जिनेश सिम्मी जैन, पटना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, पुण्यात्मा कौन, धर्मात्मा या धनवान? पुण्यात्मा कौन, धर्मात्मा या धनवान? पहले सवाल मैं आपसे करूंगा, आप पुण्य मानते किसे? धर्म में पुण्य क्या है? पुण्य क्या है? संसार के सारे अनुकूल संयोगों की उपलब्धि या सब संयोगों में अपने मन को अनुकूल बनाए रखने की क्षमता? बोलो, सब पुण्य क्या है? फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से समझना। संसार में सब अनुकूल संयोगों की उपलब्धि या सब संयोगों में, यानी इष्ट अनिष्ट, सब संयोगों में अपने मन को अनुकूल बनाए रखने की क्षमता। सब क्षमता होनी चाहिए महाराज जी। बस अब बताओ, ये क्षमता धनवान के पास है या धर्मी के पास? ये धर्मी के पास महाराज। अब तुम ही बोलो, बलवान कौन है, धनवान या धर्मान? बोलो, उत्तर मिल गया। तो पुण्यात्मा वो नहीं जिसके पास अपार पैसा है, अपितु पुण्यात्मा वह है जिसके हृदय में रत्नत्रय रूप धर्म है। धर्म जीवन को पुण्य बनाता है, धर्मी की पूजा हो जाती है, धनी की तो केवल प्रशंसा होगी। तो धन से ऊंचा स्थान धर्म का है। कोई धन अर्जित करता है ना, तो पुण्य से नहीं करता। ये भ्रांत धारणा है कि पुण्य से धन वैभव की प्राप्ति होती है। वो पुण्य के उदय में जब पापार्जन करता है ना, पापाचरण करता है, तब धन कमाता है। अनेक बार मैंने इस विषय में मार्गदर्शन दिया। पुण्य के उदय से अपने आप पैसा टपक के आ जाता है क्या?
धंधा करते हो, दुकान में बैठते हो, ऑफिस में बैठते हो, फैक्ट्री चलाते हो, दुनियादारी का काम करते हो, तो उसमें क्या करते हो? भगवान की माला जपते जपते पैसा आता है, पुण्य करने से पैसा आता है। सब तरह के खटकर्म और टिकड़म करते हो तब पैसा कमाते हो। तो बोलो पैसा तुम्हारे पुण्य से आया पाप से आया? बोलो। तो कौन पुण्य आत्मा? धनी पुण्य को भोगता और धर्मी पुण्य कमाता है। श्रेष्ठ कौन है तुम तय करो। इसलिए हमें पुण्यात्मा अगर माने तो धर्मी को ही मानना चाहिए। समझ गए? नमस्ते महाराज जी। जिनेश सिम्मी जैन पटना, जो पटना पंचकल्याणक में भगवान के माता पिता बनने का, पटना में नहीं बने, पहले बने। आप भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य जिनके लिए प्राप्त हुआ है। आगे तैयार रहेंगे अमित नेहा जैन आरोन, ट्रस्टी गुणायत। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा निकल के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। उसकी पहले आत्मा विग्रह गति में रहती है, तो विग्रह गति में आत्मा कितने समय तक रहती है? और विग्रह गति में आत्मा रहती है जब तक कहते हैं कि किसी को रोना नहीं चाहिए, रोने से आत्मा मोहबस किसी नरक या तरंज गति में चली जाती है। कहाँ तक सत्य है महाराज श्री? देखिए, विग्रह गति में तो अधिकतम 3 समय रहते हैं। 3 समय में हम अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी भी स्थान में पहुंचने तक हमें एक अपने नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक अंतर्मुहूर्त लग जाता है। तो इसलिए अंतर्मुहूर्त तक हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें थोड़ा शांति और सद्भाव रखना चाहिए, ताकि उस जीव तक अच्छे परमाणु जाए। और कई बार ऐसा भी होता है शास्त्र के अनुसार, मानांतिक समुद्घात हुआ, मरा जैसा लग रहा है पर मरा नहीं, चेतना कुछ पल के लिए लौट के भी आ सकती है। इसलिए उस समय किसी के मरणोपरांत कुछ समय तक ऐसा करना चाहिए। नमस्ते महाराज। अमित नेहा जैन आरोन, ट्रस्टी गुणायतन। और आपके बाद में तैयार रहेंगे कन्हैया लाल जी सेठी औरंगाबाद। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज श्री, पर्वराज पर्यूषण पर्व चल रहा है और सब दूर मार्जन की व्यवस्था रहती है इस समय। तो अभी वर्तमान में आज आरोन में पाषाण की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा मार्जन के समय उसका फन अलग हो गया। 1-2 दिन पूर्व इंदौर में भी ये घटना हुई थी। महाराज जी, इसके लिए समाज को क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन? देखिए, प्रतिमा जी के मार्जन का कार्य बहुत अच्छा कार्य है, करना चाहिए, लेकिन मार्जन में पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। पाषाण की प्रतिमाओं को विशेषतया प्रायः पाषाण की प्रतिमा को जब लोग उठाते हैं, गर्दन पकड़ के उठाते हैं, प्राचीन प्रतिमा की गर्दन खंडित हो जाती है और वो बहुत दुखदाई होती है। जिनके हाथ से होती है उनको तो महान कष्ट होता है। तो प्रतिमा का खंडित हो जाना उस व्यक्ति के लिए तो अकल्पनीय जैसा लगता है। तो मैं सभी से कहूँगा कि जब भी मार्जन का कार्य करें तो अनुभवी लोग ही करें। धातु की प्रतिमा में फिर भी कोई नए लोग हाथ लगाएं, और पाषाण की प्रतिमाओं को अनुभवी लोग हाथ लगाएं और गर्दन से बिल्कुल ना पकड़ें, इत्मीनान से उठाएं और इत्मीनान से करें, क्योंकि गर्दन का भाग पतला होता है, उस पर जोर भी पड़ता है तो खंडित होने की संभावना हो। इसलिए सावधानी पूर्ण रखें। और इसके बावजूद यदि इस तरह से प्रतिमा जी खंडित हो जाए तो उसका प्रायश्चित है, तत्काल शांति कर्म करना चाहिए, शांति विधान करना चाहिए। जिस व्यक्ति के हाथ से खंडित हुई है उससे कम से कम एक उपवास करना चाहिए और उसी व्यक्ति को एक प्रतिमा जी विराजमान करना चाहिए। गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक और महामंत्री कन्हैया लाल जी सेठी औरंगाबाद। आगे तैयार रहेंगे मनोज जैन दिल्ली। हेलो महाराज जी, ये पूछना चाहते कि तीर्थंकर के लड़की पैदा नहीं होती है, तो आदिनाथ भगवान के बड़े में सुंदरी तो पैदा हुई, इसका क्या कारण? इसलिए कि आदिनाथ भगवान को पता था कि पंचम काल में लोग लड़कियों के प्रति गलत नजरिया न रखेंगे, इसलिए मेरे घर लड़कियां उत्पन्न हो जाए ताकि पंचम काल की लड़कियां ठीक बनी रहे। अच्छा किया, नहीं तो लोगों का लड़कियों के प्रति नजरिया खराब है कि तीर्थंकरों के यहाँ लड़कियां नहीं होती तो लड़कियां जिसके यहाँ होती वो अच्छे नहीं होते। अरे जिसके घर में लड़की नहीं होगी उसके घर में लड़का भी कैसे पैदा होगा, ये सोचना चाहिए। लोग कहते हैं कि काल का दोष है, पर मैं कहता हूँ इस काल की देन है। ये दोष नहीं, देन, ये एक उपलब्धि है। अच्छा हुआ कि भगवान ऋषभदेव के यहाँ 2 कन्याएं उत्पन्न हुई और उन्होंने उन्हीं दोनों को सबसे पहले पढ़ाया
भरत बाहुबली को बाद में, ब्राह्मी सुंदरी को पहले। अक्षर और अंक का ज्ञान हमें जो प्राप्त हुआ है वो भरत और बाहुबली के निमित्त से नहीं, ब्राह्मी और सुंदरियों के द्वारा मिला। इसलिए लड़कियों के प्रति कभी गलत नज़रिया नहीं रखना चाहिए। गलत नज़रिया का एक परिणाम हुआ कि समाज में लड़के और लड़कियों का अनुपात बिगड़ गया है। हमें इस अनुपात को संभालना चाहिए। मनोज जी जैन दिल्ली, आगे तैयार रहेंगे मुखर जैन दिल्ली, दृष्टि गुणायतन और संयोजक प्रामाणिक समूह। अच्छा साथ में ही आ जाए। हाँ, प्रश्न अपने अपने कर लें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मनु पूछे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी प्रश्न यह है कि कहा जाता है कि अगर सुखी रहना है तो हमें क्षमता धारण करनी चाहिए, तो क्षमता के साथ हम अपनी ग्रोथ कैसे करें? क्या क्षमता का मतलब कंफर्ट जोन है? बहुत अच्छा सवाल है। सुखी रहना है तो समता धारण करना चाहिए। आपने कहा समता के साथ हम ग्रोथ कैसे करें, और क्या समता का मतलब कंफर्ट जोन में रहना? देखिए, समता का मतलब क्या है? समता का मतलब ये नहीं कि आप निष्क्रिय रहो। समता का मतलब ये है कि आप निश्चिंत रहो। निष्क्रियता और निश्चिंतता में बड़ा अंतर है। निष्क्रिय होने का मतलब व्यक्ति एक्शन लेस हो गया, और निश्चिंत होने का मतलब व्यक्ति पूरी तरह से टेंशन फ्री हो गया। तनाव नहीं, चिंता नहीं, किसी भी तरह का चिंता नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। तो समता का मतलब है कर्म करो, फल को लेकर व्याकुल मत हो। ये सोचो कि जो घट रहा है सो ठीक है, अच्छा हुआ तो ठीक है, बुरा हुआ तो ठीक, मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। मैं अच्छा करूं, पूरी ताकत से करूं, और जो परिणाम घटे उसे सहज रूप से स्वीकार लूं। ये हमारा रास्ता। मुखर्जी ओम हो गया। चलिए, हाँ, चलेगा। एक बार इन लोग, मनोज आ जाओ, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस परिवार का स्वागत कर दें। ये प्रामाणिक समूह के बड़े मजबूत स्तंभ है, उसके संयोजक है, कोऑर्डिनेटर है, और अपना बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। और भारत संस्कार में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं, और बेटा IITian है। दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से हमेशा इस कार्य में लगे हुए। नरेंद्र भैया, डब्बू भैया, राजेश भैया, अन्नू भैया, प्रमाण सागर मंडल गया बिहार से, चारों जन आ जाएं और आगे तैयार रहेंगे। अनिल जी सेठी, संगीता जी सेठी, पायल जी सेठी, हजारीबाग से उपाध्यक्ष गुणायतन। दोनों महाराजा को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गलत व्यक्तियों का चयन हमारे जीवन को प्रभावित करे या न करे, लेकिन एक सही व्यक्ति की उपेक्षा हमें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर सकती है। तो हम सही व्यक्ति को कैसे पहचानें? बहुत अच्छा सवाल है, जिसका भी ये वाक्य है, बहुत बोधपूर्ण वाक्य है। गलत व्यक्ति से हम के संपर्क से हम प्रभावित हों या ना हों, लेकिन सही व्यक्ति की उपेक्षा हमें बहुत बड़ा नुकसान देती है। और आपने पूछा है कि हम सही व्यक्ति का चुनाव कैसे करें, उसकी पहचान कैसे करें। तो हम हर व्यक्ति को बारीकी से देखें, उसकी प्रवृत्ति को देखें, उसके सोच को देखें, उसके बर्ताव को देखें। और जब हम उसकी प्रवृत्ति, उसकी सोच, उसके बर्ताव पर गंभीरता से विचार करते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि व्यक्ति सही है या नहीं। हो सकता है एक आध बार चुनाव करने में चूक भी हो जाए, लेकिन हमें किसी भी व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे निकटता से परखते हुए, बारीकी से देखकर उसके विषय में निर्णय लेना चाहिए। नमस्ते। अनिल, संगीता जी सेठी, पायल सेठी, हजारीबाग से। अनिल जी उपाध्यक्ष गुणायतन के, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। और इसके बाद आगे तैयार रहेंगे विमल जैन, मोड़ी, मध्य प्रदेश। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, उन लोगों से कैसे बचें जो गलत होते हुए भी अपनी गलती नहीं मानते हैं और बल्कि दूसरे को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं? उन लोगों से कैसे बच्चे जो गलत होकर के भी अपनी गलती नहीं मानते, अब सामने वालों को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से उलझना ही बेवकूफ़ी है। ऐसे लोगों के साथ उलझने की जगह हमें चाहिए कि हम उनसे सुरक्षित दूरी बना के रखें। उनमें अपना समय लगाना, अपनी शक्ति लगाना
सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं। नमोस्तु महाराज। विमल जी जैन, मौनी मध्य प्रदेश से। इसके बाद में नमोस्तु महाराज जी। तैयार रहेंगे महाराज जी, दीमापुर से बेबी जैन, आशा जैन, दीमापुर। बोलो। पर में आत्मबुद्धि कैसे छूटे? पर में आत्मबुद्धि कैसे छूटे? पर में आत्मबुद्धि कैसे सूचे? जो आत्मबुद्धि को अपनाकर अपना जीवन बढ़ा रहे उनके संपर्क में रहो और समय सार रोज सुनो। नमोस्तु। हाँ, ओह चल। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, हमारा एक छोटा सा गांव है, उसमें भव्य मंदिर निर्माण हो चुका है। क्या हम उस छोटी सी समाज का अशुभ कर्मों का उदय माने वहाँ पर हम भगवान को यथावत विराजमान नहीं कर पा रहे हैं, या और कैसे अशुभ कार्य या अशुभ भाव हमको मिल रहे हैं, या पाप के उदय आ रहा है जिससे हम भगवान का स्थापना या वहाँ वृद्धि प्रतिष्ठा या पंचकल्याण महोत्सव नहीं करा पा रहे हैं? देखिए, पाप कर्म का उदय अभी खत्म हो जाएगा। समाज के लोग मिल बैठ करके निर्णय लो, गुरुओं का आशीर्वाद लो, सब रास्ता खुल जाएगा। आशीर्वाद। बेबी जैन, आशा जैन, दीमापुर। आगे तैयार रहेंगे उषा जैन, दाता रामगढ़। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि गुरुवर, हम मंदिर रोज जाते हैं, पूजा भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में अमंगल क्यों? मंदिर रोज जाते, पूजा करते, स्वाध्याय करते, फिर भी जीवन में अमंगल क्यों है? पारसनाथ भगवान के जैसा अमंगल तो नहीं है। नहीं गुरु, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पुण्य कैसे पारसनाथ कैसे बढ़ाएं? भगवान ने पिछले 10 भवों में कोई अमंगल कार्य किया? बोलो बोलो। नहीं। फिर भी उन पर इतना बड़ा अमंगल हुआ? बोलो, समझ रही हैं? इसका मतलब क्या है? मुझसे पूछो तो मंदिर जाने वाले, धर्म करने वाले धर्मियों के साथ ज़्यादा अमंगल होता है। घबराओ मत। बस धर्मी होने का प्रताप ये होता है कि अमंगल होने के बाद भी वो अपने आप को स्थिर बनाए रखता है। प्रभावित मत हो। मंदिर जाने से तुम्हारा अमंगल टलेगा, ये भ्रम मिटाओ। पर तुम्हारे जीवन में चाहे कितना भी इष्टानिष्ट संयोग हो, अगर तुम धर्म से जुड़े रहोगे तो मन टिके रहेगा, ये धारणा बनाओ। ऐसी धारणा और धारा जिनकी बनती है वो अपने जीवन को नई ऊंचाई पर चला पाते हैं। चलना चाहिए कि हमारा शुभाशुभ कर्म ही हमारे जीवन को ऊपर नीचे करता है, इसलिए हम हमेशा अशुभ कर्म से बचें और शुभ कर्म का आश्रय लेकर जीवन को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए नमोस्तु। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर।